नातेदार, न परिवार, न रिश्तेदार, न सगे, न संबंधी। अंत में अगर कुछ काम में आएगा तो भगवान का नाम। बात को ऐसे समझ लो, जल्दी समझ में आ जाएगी। जब हमारे यहाँ शादी होती है तो जितनी भीड़ पंगत में होत है उतनी का बारात में बचत है, और जितनी भीड़ अपने ते बारात में रहते उतनी का जयमाला में बचत है, और जितनी भीड़ अपने ते जयमाला में रहते उतनी भीड़ का चढ़ाव चढ़वे के टेम पे बचत है, और जितनी भीड़ अपने ते चढ़ाव चढ़वे पे रहते उतनी का विदा में बचत है। विदाई में लड़का अकेला खड़ा होगा और लड़की अकेली खड़े होगी, ऐसा ही नियम है। अब इसी बात पे विचार कर लो कि जब यहां की विदाई में कोई खड़ा नहीं हुआ तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? उस दिन सिर्फ परमात्मा का भजन ही तुम्हारे साथ रहेगा, बाकी और कुछ पास में रहने वाला नहीं है। द्रौपदी का इतना बड़ा परिवार, द्रौपदी का इतना बड़ा परिवार, पर जब साड़ी खिंची तो कोई काम में आया? आइए महाराज, जब साड़ी खिंची तो कोई काम में आया? कोई काम में नहीं आया। पूरा परिवार वहीं बना रहा और तमाशा देखता रहा। पर आखिरी में काम में कौन आए? बांके बिहारी आए कि नहीं आए? बस यही बात अपने दिमाग में बिठाओ कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, और जब हमारी और आपकी आखिरी में नाड़ी खिंचेगी, खिंचेगी कि नहीं खिंचेगी? उस वक्त पूरा परिवार तुम्हें घेर के खड़ा रहेगा, पर क्या कोई संग देगा? उस वक्त कौन काम में आएगा? बांके बिहारी ही काम में आएंगे कि नहीं आएंगे? जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, हमारी आपकी जब नाड़ी खिंचेगी तब भी बांके बिहारी ही काम आएंगे। इसलिए आज से देखो, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। हर व्यक्ति मृत्यु के घाट पे बैठा है। किसी भी पल हमारी मृत्यु आ सकती है। इसलिए समय रहते इस शरीर से काम ले लो, और अगर समय रहते शरीर से काम नहीं लिया तो यह शरीर किसी काम का नहीं बचेगा। और दुनिया में सबसे प्रमुख काम कौन सा है? शास्त्र कहते हैं 100 काम छोड़ के स्नान करो। 100 काम से जरूरी क्या है? स्नान। 500 काम छोड़ करके भोजन करो। 500 काम से बड़ा है भोजन। 1000 काम छोड़ दो, और अगर तुम्हारे द्वारा किसी का भला हो रहा है तो परोपकार करो। और संसार के सारे काम छोड़ दो, पहले भगवान का नाम ले लो। इससे बड़ा कोई काम ही नहीं मानव जीवन में। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। संसार के सारे काम छोड़ दो, पर पहले भगवान का नाम ले लो। इस शरीर से काम लो। काम ले लोगे तो काम का है, अभी समय है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये तुम्हें कब कहां कैसे छोड़ के चला जाएगा। एक अच्छे बुंदेली के कवि ने लिखा है कि सब चले जाए यहां को ना रहैया, सब चले जाए यहाँ 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 को ना रहैया।
पंडा चले गए पुजारी चले गए, पंडा चले गए पुजारी चले गए, ज्ञानी चले गए और ध्यानी चले गए, ज्ञानी चले गए और ध्यानी चले गए। तुम भी जय हो, तुम भी जय हो, तुम भी जय हो और तुम भी जय हो। अब बचे अकेले हम, तुम्हारे भी मर जाओ, मंच वाले भी मर हैं, संगीत वाले भी मर हैं, और ये माताएं भी मर जाए। अब अकेले बचने खिमलासा में हमने हमारी तो कहीं नहीं आवे, पर चिंता नहीं करो, हम भी जे हैं, हम भी जे हैं, जे पोथी के पढ़ैया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया। सबको जाना है, इसलिए समझदार व्यक्ति कभी दो चीजों का भरोसा नहीं करता है। जो समझदार व्यक्ति होता है वो दो चीजों का कभी भरोसा नहीं करता है, एक संसार को, ये संसार भरोसे के लायक नहीं है, और दूसरा शरीर का, इस शरीर को भी भरोसा न करो। जो तुम्हें कहां कबे छोड़ देवे को भरोसा है कछु ने, जो दिन देखे ने रात देखे ने तीज देखे ने त्योहार देखे, कभी भी छोड़ के चला जाएगा तुम्हारे लिए। इसलिए भजन करो। अच्छा मनो एक बात और है, भजन सबसे होत भी नहीं, हम कितने नर रहे आए थे ऐसे भजन करवो का हंसी खेल काम में आए, चाहे तो सब रहे कि हमारी सुधर जाए, बने हैं कैसे बात तोते हैं। भजन करवो सबसे कठिन दुनिया में, यही से कबीरदास जी ने कही कि भजन करे को सूरमा, कायरों को काम नहीं भजन करवो, कछु ते आके तहीं से लौट जात, और कछु बीच में ही उठ के भग जात। पूर्व जन्म के पापते जिन्हें हरि कथा ने सुहाए, और के काहू से लड़ पड़े, और के उठ के भग जाए। भजन करना साधारण काम नहीं है, भजन करे को सूरमा। अब कछु चीजें मिटाने पर भजन के लाने, कौन? जात पात कुल खोए, जितनी चीजें मिटत हैं। कबीरदास जी ने तो तीन ही चीजों की कही, तुलसी बाबा ने तो कई 9 चीजें तो छूट ही जाए भजन वारे की, 9 चीजें छूट जाए भजन करो तो कौन? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। ऐसा नहीं हुए भजन। और हमें तो जो लगा था, हम सही बताएं, भजन तोरे खानदानी से होते, जे के बाप दादों से जैसी चली आई वो ऊंसा ही करा थे। अब जब तुम्हारे बाप दादों ने कभी भजन नहीं करो तो तुम्हारी औकात का है कि तुम्हारे मुंह से राम ने कर जाए। बाड़ा ही पुत्र पिता के धर्म। अगर माँ बाप भजनानंदी रहे होंगे तो निश्चित तुम भी भजन करो। सबसे नहीं हो जो भजन, हम मर जाए मूड पटक के, ना तुमसे नहीं कुआ सकत हम कितना कसमें चढ़ाए तुम्हें, तो अभी तुम्हारे मुंह से राम ने कर का से, जब तुम्हारे बाप दादों ने नहीं कही कबाऊ, तुम्हारे खानदान ही में नहीं भाव, सीधी सीधी ऐसी समझ ली। अच्छा तुम्हारे बताओ, पानी जमीन में होत के मशीन में? काय में रहते पानी? जमीन में रहते। अब मशीन कितना बड़ी हुए, कहूं जमीन ही में पानी ने हो तो हम तो तुम 1000 गड्ढा धरवा दे फुट, मनो ओढ़ है तो धूर आई। और कहूं जमीन में पानी होए तो हाथ के गड्ढा सक्सेज है, मशीन की जरूरत ही न पर।
अब खिमलासा में कितना बड़ी मशीन आई हुई है, जब तुम्हारे भीतर भक्ति को जल नहीं है तो धूरा तोड़ देंगे। बोलो हम कितना ब्लास्टिंग करें जब तो कछु यही नहीं है। हाँ इतो जरूर हो सकत है हमारे द्वारा या संतों के द्वारा या कथावाचकों के द्वारा। अपन तो सब किसान हैं और बिल्कुल सीजन चल रहा हो, सो जल्दी समझ ले हमने ये बात तुमसे कह रहे हैं। अब नई मोटर कस रहे हुई तुम्हारे धरो के लाने। अच्छा मोटर ले आन के सीधी कस दे और चटकनी चटका दे, पानिया लग नहीं आत ना। पहले सेक्शन भरने पड़ा थे। अगर कुआ में ऐसे पानी निकालने हुए तो पहले पानी डालने पड़ा तो पाइप में, जब वो नीचे को पानी पकड़ है जब ऊपर से डाल हो। अच्छा उते भी दिक्कत है कहूं फुटबॉल खराब हो तो तुम कितना उड़ारत रहो। तुम बासर खराब हो गए हुए तो तुम कितना उड़ारत रहो, सेक्शन खाली। हम अकेले ऐसे तन्नक तुम्हारी सेक्शन भर रहे। अब जे के भीतर भक्ति को सागर भरो हुई है सो वो पकड़ जे अकू तुम्हारे बासरा ही खराब हो गए हुए तो हम कितना भरे। अच्छा फिर आखिरी में क्या करत अपन पता है, जब 10-20 बाल्टी कुआ में ऐसे खींच के पी का डाट दूर के कहीं दाऊ में पानी भरी जा रही कहीं फिर तो बोले अब ढूंढो चेटा ढूंढो अब गोबर के अब भरे। किसान अच्छे से जाने जब बात अच्छो डिब्बा में घोरो गोबर और फिर भर दे सेक्शन से, फिर पकड़ जात पानी, पकड़ जात के नहीं। अब ये तो हम इतने भर रहे हैं शुद्ध जल, पकड़ लिगो नीचे को पानी ना। अगले जन्म में भगवान गोबर घोर के भर दे भीतरे से गोबर ही करत रहे हो जिंदगी भर। इंसान बन हो ही ने जानवर बना दे भगवान। पहले जो सब इंसान हते भगवान ने खूब कोशिश करी संतों को भेज भेज इनको नीचे को भक्ति को जल पकड़ जाए, पर जब ने पकड़ो वो जल तो भगवान ने भर दो गोबर के लिए। तो फिर अब इसलिए शरीर और संसार, समझदार व्यक्ति को कभी इन दो चीजों का भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे तो काम ले ले और असली काम है भजन, बाकी के काम तो होते रहे। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। काम कब उन्हें बड़े रहे तुम्हारों के। हम एक दिन हम गांव गए थे तो पिताजी कह रहे थे, कहने लगे यार भज्जा, हमने कहा है पिताजी, कहने लगे यार वो बब्बा को चौतरा बनवाने। और मैंने कही बब्बा हमारे हो गए 25 साल है, वो बब्बा के काम अब नो चल रहा है तो हमारी जगह तो मैं कहां से बढ़ा जे। हमारे बब्बा 30-25-30 साल हो गई गाय, अब उनको चौतरा बनने हैं। अब बताओ जब हमारे जिंदा है बाप बेटा हमोरों के कैसे बढ़ा जे, जब बाप के काम नहीं बढ़ा रहा है तो बाप के कैसे बढ़ा जे, और फिर मोड़ा के कैसे बढ़ा जे बताओ। इससे काम कबाऊ नहीं बढ़ाने, मरवे के बाद भी नहीं बढ़ाऊंगे तुम्हारे काम। ऐसे तुम तो भजन करो। अच्छा भजन करे से क्या हुई है, भगवान मिले हैं। और इतने विश्वास से जब बात हम ऐसे व्यास गद्दी से कह रहे हैं कि भगवान मिले हैं, कैसे कई जनों में मिले हैं। अगर अब इन को खोने मिले होते तो अपन को भी भरोसा नहीं, तो जब को को नहीं मिले तो हमें कैसे मिल जाए। पर जो भरोसा है कि जब मीरा को मिल सकत है कलयुग में, रैदास जी को मिल सकत है कलयुग में, कर्मा देवी को मिल सकत है, सूर कबीर मीरा को मिल सकत हैं, प्रहलाद और ध्रुव को मिल सकत हैं, तो विश्वास रखो अपन को भी मिले हैं। ओके घरे देर हो सकत पर अंधेर नहीं हो सके। उसके घर देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता, मिले हैं। बस विश्वास पर बनाए रहियो कि मिले। पर वो किला ने शर्त जाई है, देखो बोरा बोरी, अब अपन किसान है, हम सोचा जोन बात से जल्दी समझ में आ जाए, जल्दी दिमाग में बैठ जाए। खाली बोरा होए खड़ो हो जाए है को में दम, खाली बोरा खड़ो कर दो मंच पे, अरे कहूं भार दे तो जे सोचा है ठाणो दारो रे, वो तो नहीं दारो रे।
बोरा अगर भर जाए तो खड़ो रहे, ऐसा ही जो मन अगर भक्ति से भर गओ तो भगवान के सामने खड़ो हो जे है, और कहूं खाली रहो तो पड़ो ही रहे है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए भजन करो। अच्छा, और सरल भाषा में आओ, इन्होंने की भाषा से समझ गए। तुम्हारे भोजन तो बनाते ही हुई हो। अच्छा, कबऊ 2-4-8 महीना में ऐसो हो जाते कि भोजन में बार आ जात, बाल आउ थे कि नहीं आओ? अच्छा, तुम्हारे जानबूझ के डारत कभी नहीं बताओ। अभी तो आज जब रोज बने हैं तो कबू न कबू तो आ है। अच्छा, कबू ऐसी स्थिति बने, कोई दिन आका घर में मेहमान आए, पत्नी बना रही थी सामने रोटी, पति देव बैठ के खा रहे थे, बगल में रिश्तेदार बैठो तो जब इनके पति ने कोरा उठाओ और के कोरा में बाहर आ गओ, आंखों में घर बारी डांट रहो तो देख के नहीं बना सका। हमारे कोरा में बाहर आ गओ, रिश्तेदार के में आतो तो का सोच तो घरवारी भीतर ही से बेल न बताओ थे, चुपचाप खा ले तो रही में तो आओ, और माए बार के कोरा गोटक जात घर बारो। बात समझ गो जो हम कहो चाह रहे हैं। जब रोज भोजन बनाओगी तो कभी ना कभी भोजन में बाल आएगा। ने भोजन बनाओ ने बाल आहे, सीधी बात। और भोजन बने हो तो बाल आहे। तो जब भोजन बनाते बनाते भोजन में बाल आ सकता है तो भजन करते करते जीवन में बाल कृष्ण क्यों नहीं आ सकता है बताओ? पर उसके लिए तुम्हें भजन करना पड़ेगा। भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे, ये बिल्कुल गारंटी है, पर तुम्हें भजन करना पड़ेगा। इसलिए भजन करते रहो, नाम जप करते रहो। अच्छा, हमने कल कछु मंगाओ तो को ले आओ, कैमरा कर क्यों माइक अपनी अपनी रोटी बताइए को ले आओ है। वाह, तुम के ने बनाती रेगा। वाह, सभी माताओं को धन्यवाद। और जितने जने पुरुष वर्ग रोटी ले आए तुम्हें भी धन्यवाद। जे को नहीं ले आए, भगवान तुम्हारी ऐसी मति करे कि अगली बेर से तुम भी ले आने लगो। भगवान तुम्हें तो समर्थ बनावे कि तुम्हारी जी से एक रोटी गैया को छूटन लगे। कंजूस रहो, चिकटा एक रोटी ने छूटी तुम्हारी जी से। तुम्हारी का घर इतनी नहीं चले रे कि तुम्हें एक रोटी नहीं मिली घर बारी से, तुम कह नहीं पाए कि एक रोटी दे दे हमें। कथा में महाराज ने मंगाई है। अरे राम राम राम, का कहता है तुम्हारा सब कुछ नहीं कह रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की राम। कल की कथा में आप सुन रहे थे, भगवान का जन्म हुआ और ठाकुर जी रात ही रात मथुरा से गोकुल आ गए। अब 2-4 विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, बाकी तो कथा हम बता ही रहे तुम्हें। अन्ना कहो तो पहले हम कथा सुना दें। कथा आए ऐसी, उग्रसेन के पुत्र कंस मथुरा में रहते। आज की कथा सुना दें पहले, नाद मुझे जो लग के कथा कहता ही नहीं है महाराज। रात में गए, उते से कन्या उठ ले आए वसुदेव जी। सुबह कंस ने कन्या को सलाह पे पटकोवा छूट के चली गई। इते नंद बाबा को पता लगो, खूब उत्सव भाव, खूब दान करो नंद बाबा ने। फिर आ गई पूतना, सो भगवान ने पूतना को मार दो। फिर आ गओ सक्टासुर, सो भगवान ने उखो मार दो। फिर आ गओ तृणावर्त, सो भगवान ने उखो मार दो। और गर्गाचार्य जी ने आके भगवान को नामकरण संस्कार कर दो। जा हो गई आज की कथा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आओ तनापन चल गया व्यथा में। शुरू कहां से हुई है कथा? मथुरा से। मथुरा में कितने शब्द हैं? 3, मां, थू और रा, तीन ही मिला दे सुखा हो जाए मथुरा। और अगर मथुरा में से 2 शब्द निकाल दिए जाए, रा और मां निकाल दो जाए, तो का बचे? थू।
एक ही शब्द बचे थू। मतलब अगर ये शरीर रूपी मथुरा में से राम कृष्ण निकल गए तो थू है तुम्हारे शरीर पे, तुम्हारे शरीर को कोई मतलब नहीं है। ये मथुरा शरीर रूपी मथुरा की शोभा जब तक है, जब तक में भगवान विराजे हैं, राम विराजे हैं। अब आओ तना कंस को देख लीजिए। कम से कम 100 कंस अकेले खिमलासा में रहते हैं। कम से कम 100 कंस हुई खिमलासा में, मथुरा में नहीं तो कंस 100 तो खिमलासा में है, और अगल बगल के गांव के कितने बैठे सो में गिनती पता नहीं है। मनोते कम से कम 100 कंस बैठे हुए पंडाल में। तना भैया हरो यहाँ सो राख जो न कल को ना हो, फिर अब भाई भाग जाओ। अच्छे बैठने हो तो बैठो ना, जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। राम चार पांच हम तुम्हें बातें बता रहे हैं, और अगर कहूं ये तुम्हारे भीतर होए तो वोटर लिस्ट में नाम बदलवा लियो, लिखवा दियो खिमलासा को कंस। तुम्हें कहा है असली कंस अगर ये 4-5 चीजें तुम्हारे भीतर होए। पहली चीज ध्यान से सुन जाइयो, कंस एक दिन अपने मां बाप पिताजी के पांव पर बेगाओ और इन्हें पांव में सिर रखो। उग्रसेन की आंखों में आंसू आ गए। बताओ रे जो पापी कहूं मुंह बोलत ने तो राजमुंह धर के पांव पर लाओ, जबकि जो पांव पर बेनेगा तो इन्हें उग्रसेन के पांव में रखो सिर, और 2 ही पांव पकड़ के और 2 झटका और जेल में डाल दो, जेल में बंद कर दो। अब तुम देखियो तुम कैसे कंस कहा है। कंस ने अपने मां बाप को जेल में बंद कर दो, और कहूं तुमने अपने घर में अपने मां बाप को बोलबो बंद कर दो हो, तो समझ लियो तुम भी कंस ही कहा है। आज के लड़कों के मारे सियानो आदमी बोल नहीं पा रहा हो घर में। लड़का कहते तुम्हें का लेने, तुम तो खाओ और बैठो, और जोन दिना तुम्हारा लड़का जा कह देवे कि चुपचाप खाओ और बैठो, समझ लियो वही दिना तुम घर के दरवाजे के कुत्ता आया होगा। और कुत्ता से खराब, कुत्ता को तो कम से कम भौंकने की परमिशन है, तुम तो भौंक तक नहीं पा रहे हो घर में, तो तुम तो कुत्तों से भी गए गुजरे हो गए। जोन दिना लड़का और घरवारी जा कह देवे कि चुपचाप बैठो और खाओ, अगर तनक बहुत भीतरे कछु बचो होए तो वही दिना घर छोड़ दियो, कोनो तीरथ पे चले जो 2 रोटी तो तई मिल जाए तुम्हें, और तो कम से कम भजन कर ले आओ। कहूं जगह नहीं मिले तो हमारे आश्रम आ जाइयो, हमारी गारंटी कहाई मंच से कह रहा है जिंदगी भर बैठा रखे खुआएं, जिंदगी भर बैठा रखे खुआएं। मनो घर के दरवाजे कुत्ता बने न डरे रहिए। आज के मोनी मोड़ों के मारे बोल नहीं पा रहे सियाने आदमी। कछु कछु कहते हमारे पापा को स्क्रीन टच मोबाइल चलावो नहीं याद, अरे तुम्हारी स्क्रीन पकड़ के चलाओ, तुम्हारे बाप ने तुम्हें तुमको मोबाइल चलावो सिखा रहे। कछु कछु कहते हमारे पापा को कार चलावो नहीं आए, तो वो बाप से कार चलावे की कह रहे। जे बाप ने गरीबी में परिवार चलाओ हो, अगर उन्हें वो समय कार चला ली होती तो तुम कहा कहते मुंह में बहुत ही खराब आ गई यार, बहुत ही खराब आ गई थी बात, तो निकली ना जना भाई बन जाती अब भाई। घर में मां बाप का रहना ऐसा है, अगर आंगन में पेड़ो खड़ो है भली फल ने देवे पर छायरो तो देते रहे। पेड़ो अगर खड़ो है बिल्कुल फल ने देवे पर छायरो तो दे है, आशीर्वाद तो रहे है बूढ़े मां बाप को। दूसरा कंस, ध्यान से सुनना, उसने अपने घर में कभी कीर्तन नहीं कराया, उसने अपने घर में कोई साधु संत नहीं बुलाए, प्रार्थना नहीं करवाई उन्हें कब घर में। वो तो पार्टी करत, तो मुस्टिक चाणूल सल तो सल को बुला के
और मदरा पियत तो। अगर तुम भी कभी किसी भजन कीर्तन मंदिर में नहीं बैठे और पार्टियों में बैठत रहे हो तो समझ लियो तुम भी कंस ही कहा है प्यारे। तीसरा कंस, उसके घर में एक चीज रोज गिरती थी। अगर तुम्हारे घर में भी यह चीज गिर रही होए तो तुम कंस। क्या गिरता था कंस के घर में? क्या गिरता था? देवकी की आंख के आंसुआ गिरते हो के घरे रोज। और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार में कोनो बेन बिटिया बहू के आंसुआ गिर रहे हैं तो तुम भी कंस ही कहा है। अगर तुम्हारे कारण किसी बहन बेटी की आंख के आंसू गिरते हैं तो तुम भी कंस ही हो। चौथा कंस, अब कंस ने लिखवजो, अब तो कुत्ता भी नहीं लिखवजो। अब अगर तुम में ये लक्षण हुआ तो कुत्ता भी तुम्हें काटे फिर कि हमारी समाज को बदनाम काय कर रहा हो। अगर रात्रि में तुम कहूं खड़े हो और कोनो बेन बिटिया खो तुम्हें देख के अगर गली बदलने पड़े, तुम्हें देख के अगर कोनो बेन बिटिया गली बदल देवे तो सबसे पहले तो धरती पे लिखियो अपने बाप को नाव और जूतों से कुचरियो तुम्हारे। कैसे तुम्हारे बाप ने औलाद थोड़ी पैदा करी। जय जय महाराज, जय जय राम राम, जय 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 विराजो विराजो विराजो। अगर तुम्हें देख के कोनो बेन बिटिया खो, या भाई उत्सव उत्सव उत्सव, अब ये पर लौटा दे, उत्सव में लौटा दे। राजा की फौज तो बाबा की मौज, इनको कोई ठिकानों ने कहा। राजा की फौज कभी हमला कर देवे कोई भरोसा नहीं है, और बाबा कबे मौज में आ जाए इनको कोई भरोसा नहीं है। राम तो निवेदन में कर रहा था, अगर आधी रात में या दिन में भी तुम किसी गली में खड़े हो और तुम्हें देखकर अगर कोनो बेन बिटिया गली बदल देवे तो समझ लियो तुम्हारे मां बाप ने औलाद पैदा नहीं करी, तुम्हारे मां बाप ने सुंगरा पैदा करो है। तुम्हें धिक्कारो मां बाप के लाने। बात तो तब है यार, अगर तुम रात में कहूं खड़े हो और कोनो बेन बिटिया जा रही तो वह उतना ही सुरक्षित न कर जाए कि फलानो भैया खड़ो है, माने हमारो भैया है खड़ो। समझ लियो तुम्हारे मां बाप ने संतान पैदा नहीं करी, अपनी कूक से कोनो संत पैदा करो है। एक बात बताइयो रे, जितने लड़का बैठे हो, जितने भी भैया रहते हैं, सब अपनी बहन के लाने शेर होते, होत के नहीं होत? जितने भी लड़का बैठे हो सब भैया अपनी बहन के लाने शेर होते हैं। तो रे दूसरों की बहन बिटिया हो कुत्ता काय बन जात तुम्हारे? दूसरों की बहन बिटियों हो कुत्ता काय बन जात? या वंश में खराबी हती तुम्हारे के ऐसे कर्म करे? बिल्कुल गारंटी कहा ही, अगर कोनो गलत काम कर रहा है तो के वंश की जरूर छानबीन करी। वो कहूं ना कहूं तो दगेल है, वो अच्छो खून का वो गलती नहीं कर सकता, वो कोनो समाज में हुए। ये 5 प्रकार के अगर चीजें तुम में हैं तो तुम भी खिमला साके कंस ही कहा है। बिल्कुल ध्यान से। भगवान ने योग माया से कहा, योग माया जब अवतार लेने लगे, बोले योग माया तुम हमारा थोड़ा सा साथ दे दो लीला में। योग माया बोली प्रभु हमें करने का है। बोले तुम्हें जन्म लेने हैं, वसुदेव जी जे हैं हमें रखें, तुम्हें उठे हैं, शिला पे पटक हैं, तुम छूट के चली। जो बोले बस इतना ही काम है हम। भगवान बोले सुनो, अगर तुम लीला में मेरा साथ दे दोगी तो तुम्हें पहला सौभाग्य तो यह मिलेगा कि तुम्हें कृष्ण अनुजा कहलाने का सौभाग्य मिल जाएगा।
और बहन, अगर तूने मेरा लीला में साथ दिया तो मैं तुझे एक वरदान देता हूं। कौन सा? मेरा जन्मदिन साल में सिर्फ एक बार मनाया जाएगा, पर अगर तूने मेरा साथ दिया तो तेरा जन्मदिन साल में 2 बार मनाया जाएगा। मेरा जन्मदिन साल में एक बार 1 दिन का, तेरा जन्मदिन साल में 9 दिन 2 बार। इसलिए हम साल में कई बार कहते हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, पर साल में 2 बार कहते हैं जय माता की, जय माता की, जय माता की कहते हैं। परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि देवताओं ने आकाशवाणी काहे करी? का देवता कंस की तरफ हते? भाई ने करते आकाशवाणी देवता। देवकी को ब्याह हो जातो, वे 6-7 बाल बच्चे ने मरते और भगवान जन्म लेते और आके मार जाते कंस को। का जरूरत थी देवताओं को जाके वे की अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा? सुखदेव जी बोले सुनो परीक्षित, बात ऐसी आए, कंस ने पहले छोड़ दो तो देवकी को। जब वसुदेव जी ने कही कि 8वां गर्भ हम तुम्हें देते हैं जो भी हुई है, तो बोले जाओ हमें तो 8 में से डर है। अरे नारद जी पहुंच गए, बोले काय कंस, हमने सुनी तुमने छोड़ दो। अरे बोले हमें तो 8 में से हैं। नारद जी बोले तुम देवताओं की गिनती नहीं जानत, कहो वे पीछे से एक जोड़ ले, उल्टी गिनती होने लगे। तो कंस बोलो हम पहलो मार दें और 8वां मार दें। नारद जी ले गए यहां सो एक गुलाब को फूल, बोले तना की पंखुड़ी गिनेंगे। अब वो जहां से गिने उतना ही से एक हाथ जोड़ लाए। कंस ने कहने लगे मान गए कि तुम हमारे सबसे बड़ी हितैषी कहा है। ऐसा क्यों किया? नारद जी ने सोची एक हम मरने तो है ही, पर एक वह पाप को घड़ा जल्दी भर जाए, जल्दी भर जाए, जल्दी मर जाए। देवताओं ने ऐसे आकाशवाणी करी, का भाव जैसे ही कंस ने उग्रसेन को जेल में डालो, जनता खिलाफ हो गई। मंत्रियों ने कंस के कई के राजा, लगता है कि जनता तुम्हारे खिलाफ में है, और जब जनता जी के खिलाफ में हो जाए तो बड़ी से बड़ी सत्ता हमसा देती, बड़ी से बड़ी। कैसे को नाऊ है जनता, जब तक जमता तब तक जनता, और नहीं जमता तो काय की जनता। अच्छी अच्छी कुर्सी हिरा दी ये ने, जनता को की नहीं होए। बड़े से बड़े शासन हला दे जनता अपनी पे आ जाए तो मंत्री बोले एक काम करो, कछु योजना निकाल दे जिसमें जनता तुम्हारे पक्ष में आ जाए। इन्हें कही तो चलो हम अपनी बहन को ब्याह करें देवकी को, पूरी मथुरा सजवाओ। और जैसे ही मथुरा सजी, लोगों ने पूछी का मथुरा काय सज रही? अरे बोले वो अपनी चाचा की लड़की की शादी कर रहे राजा। लोगों ने कहा यार अपनो राजा ऊंसो भली है, मनो हृदय को साफ है, बताओ को सगी बहन के ब्याह में तो खर्चा नहीं करत, जो चाचा की लड़की की शादी में तो खर्चा कर रहा हो। मंत्री गए, बोले साहब तुम्हारे पक्ष में आ रही है जनता। कंस बोलो के पक्ष में भर आ जाए, अपना काम बनता, फिर भाड़ में जाए जनता। नेता कहता ही है जा बात कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही, और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर। इनको तुम और उसका नहीं लेने देने नेता है, उनको काम बन जाए फिर तुम लोग हरिया में जाओ। पर भगवान संगे हरी जनता की, जनता जनार्दन कहा थे, और जनार्दन ना हो भगवान को। तो ये बातें नेता सुन लियो ध्यान से। तुम कहते हो कि अपना काम बनता, फिर भाड़ में जाए जनता, तो जनता भाड़ में जाए चाहे न जाए, पर केवे वारो भाड़ में जे है गारंटी का है। उनकी ऐसी बात होते फिर सुनो जोन जी जा कहते हैं कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। एक आदमी को होगा और गधा बीमार, सुबह गधा को लेके गाओ डॉक्टर के, क्या बात है? बोले जो हमारा गधा बहुत बीमार है। डॉक्टर ने गोली दी, अब गधों की गोली तो गधों ही खाई हुज्जे,
दे दई रहे आठे कैसी कुछ अज्जा इतनी बड़ी। अब वो बोलो कि डॉक्टर साहब जो गदा खे है कैसे, बोले घरे जाओ, सू को बांस न रहो जो पोलो खोखला, सो गदा के मुंह में डारी को बांस, वो में धरी को गोली, ये तरफ से फूक दी, तो गदा के पेट में चली जे। वो गाओ घरे, आधा घंटा बाद लाए लट्ठो डॉक्टर की अस्पताल में, बाहर निकाल। डॉक्टर बोलो हो का, बोले तू बाहर निकाल। अब वो भीतर पड़ो, कारे निकल रहा हो कनाई। डॉक्टर खिड़की में हो, बोलो हो का गाओ, बोले हम जैसा ही घरे गए, हमने अब खोखला बांस ढूंढो, गदा के मुंह में डालो, गोली धरी, मुंह लगाओ, हम नहीं फूंक पाए, और गदा ने फूंक दो, सुबह गोली हमारे पेट में चली गई। ऐसा ही हालत हुई है इनकी के बारों की, कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। बिल्कुल गधों की ऐसी हालत हुई तुम्हारी भी प्यारे। तो देवताओं ने कंस के चेहरे से महाजनी का नकाब हटाने के लिए आकाशवाणी करी। अब दो तीन बातें और समझ ले, फिर आगे चलिए। भगवान भादों के महीना में काय भाई, संस्कृत में भद्र माने होते आनंद, भद्र माने आनंद होते। कहां लिखो है, ये बैठे हमारे पंडित जी हरे, आचार्य जी हरे, यजुर्वेद में लिखो है, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यो जत्राः। लंबो है आंगो, हमें आता नहीं है। अब तो मेन चीज सीखा थे, बाकी जीवन सुनाता ही है सवेरे से, बाकी जे लोग सुनाएंगे सुबह सुबह से। तो भद्र माने होता है आनंद। भद्र का मतलब क्या होता है, आनंद। हमारे धनौरा से बड़े भैया श्री अशोक सिंह जी धनौरा उपस्थित हैं, इन दोनों को परिचय नहीं दियो, हमारा बचपन पूरा होता ही बीत गया नहीं उन के संग। हमने कहा था ना, बिल्कुल बचपन से खेले हैं, आपके परिवार में रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राजो तो भगवान भादों के महीने में इसलिए हुए क्योंकि भद्र का मतलब होता है आनंद। अच्छा, भादों के महीना के पहले कौन सा महीना याद, बैसाख नहीं याद, हम भूला गए यार, खबर नहीं आ रही। अच्छा, माओ के बाद आते है गए, कातक के बाद आत भादों। भादों के महीना के पहले कौन सा महीना, श्रावण है ना, पक्का। अब विद्वानों की टीप लग गई, श्रावणों के बाद भादों। तो भद्र माने होता है आनंद। भगवान भादों के महीना में ऐसे आए, कैसे भगवान है आनंद। श्रीमद् भागवत में लिखा है, सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नुमः। और रामायण में भी लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद है। तो भादों में इसलिए आए कि भादों के महीने के पहले आता है श्रावण, मतलब जब तक तुम कथा को श्रवण नहीं करोगे तब तक आनंद रूपी परमात्मा तुम्हें कभी प्राप्त हो नहीं सकते हैं। इसलिए भादों का महीना चुना। भगवान ने रात का ही चुनी, रात ऐसे चुनी, रात के 12 बजे आए भगवान। रामावतार में ध्यान से सुनना, पढ़ लेना जाकर के रामायण में 119 नंबर को दोहा पढ़ लियो। वो कहने एक चौपाई भी लिखी बालकांड में। जब कौशल्या जी ने राम जी का श्रृंगार किया और पल्ला में सुला दो, सूर्य नारायण ने विचार करो कि हमारे कुल में भगवान पधारे हैं, तो जरा देखें तो कितने सुंदर हैं। और जो सूर्य ने एक नजर पल्ला में डाली राम जी पे, 1 महीने का दिन हो गया।
1 महीने तक सूर्य का रथ आगे नहीं बढ़ा। गोस्वामी जी ने लिखा है, मास दिवस मास भा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था के निशा कबन विधि होय, और कौतुक देख पतंग भुलाना, और मास दिवस कहु जात ना जाना। 1 महीना रथ ही नहीं बढ़ रहा, आगे दिन ही नहीं जा रहा। चंद्रमा लुका छिपा गोलोक पहुंचो भगवान के, बोले प्रभु हमें दर्शन करने। भगवान बोले अयोध्या चले जाओ, हम अवतार भाव तो कर आओ। चंद्रमा बोलो कि हम आई है नाइट ड्यूटी, हम है रात के देवता, और जब तक सूर्य आगे बढ़े ने हम कहां से पहुंच जाते, आप सूर्य से कहो आगे बढ़ो। चंद्रमा भगवान बोले सुनो चंद्रमा, सूर्य के हम कुल में आए हैं, उनको आदेश हम दे नहीं सकत, चाहे भी 1 महीना को दिन बनाए चाहे 1 साल को। चंद्रमा बोलो तो हमें दर्शन नहीं मिल। भगवान बोले दर्शन की तो नहीं कह रहे, मानो तुम एक वरदान दे रहा है। बोले क्या? बोले चंद्रमा मेरा जन्म तो हुआ है सूर्य वंश में, पर आज से लोग मुझे तुम्हारे नाम के साथ बुलाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। आज तक कौन राम सूर्य भगवान की नहीं कही। चंद्रमा बोलो कि सुनो साहब, 100 बकी और 1 लिखी, तुम तो पक्के कागज पर लिख के दो कि तुमने हमें जोड़ लाओ अपने नाव से। भगवान के रजिस्ट्रार को हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी बोले राम जी बोले कि लिख के दे देखो, और तुलसीदास जी ने लिख के दे दो कि राम और चंद्रमा मिल गए। लिखो कहूं, श्री राम चंद्र कृपाल भजे मन, हरण भव भय दारुणम। और जैसे ही राम जी ने चंद्रमा को जोड़ो और भगवान शंकर ने दौड़ लगाई और जाके चंद्रमा को उठा के माथे पे रख लो। किसी ने शिव जी से कहा भोलेनाथ तुमने चंद्रमा को सिर पे रख लो, जबकि इसके सुसर ने इसे श्राप दिया, गौतम ऋषि ने इसे श्राप दिया, और तुमने सिर पे बिठा लो। और भगवान भोलेनाथ का जवाब सुनना। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये भली श्रापी हो, पापी हो, तापी हो, पर इसका एक गुण अच्छा है। बोले क्या? बोले ये भगवान के नाम से जुड़ गया, चाहे रामचंद्र कहो चाहे कृष्ण चंद कहो। और शिव जी कहते हैं कि तुम भगवान के नाम से भर जुड़ जा, बाकी की सबरी जवाबदारी हम अपने सिर पे रख लें, तुम्हें फ्री कर दें। और जैसे ही लिखा पड़ी पक्की भाई, चंद्रमा बोलो कि हमें नाम नहीं चाहिए, और लिखा पड़ी पक्की हो गई। भगवान बोले राम जी काहे नहीं चाहिए नाम? चंद्रमा बोलो साहब कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। या बिल्कुल गारंटी जानियो, जिसका जितना बड़ा नाम होगा और जोन दिन वो निकल है, वो उतना ही खतरनाक नकली निकल है। गरीब आदमी कहूं नकली नहीं करे, वो खुटिया माई कहां है बेचारे को दिन भर मजूरी करी, बाल बच्चे पाल रहा हो। अब जगह करोड़ों की धरी है तो खुतर आए में दिमाग चला रहा है। जितना जिसका नाम और जोंदना नकली न कर है, उतना ही खतरनाक नकली न करे। तुम तो वे भरोसा न करो तो एक 10 को सड़ो नोट ले जा इतनी खिमला सा के बाजार में, और कछु सामान लियो दुकानदार बिना देखे डब्बा में डाल दे, वो 2000 को ले जाए एटीएम को। अब तो दिखाई नहीं दे 2000 की कौन गड़ा के धर गए दद्दा रहे। हाँ ये तो ऐसे बंदा हो गए 1000 के पहले मुझ के कहां गड़ा के धर थी, सुन कम करके गड़ा के धर के लिए। आप बताओ दिखा रहा हो 2000 को क्या? मुझे तो नहीं दिखा रहा 6 महीना से कहां गाओ। मैं तो एक दिन रिपोर्ट डाल भी जा रहा हूं तो 2000 को हिरा गाओ, पता ही नहीं मिला ही नहीं रहा होगा कहां।